आगे आपको बताएंगे कैसे जंगी मोर्चा दुनिया के अलग अलग इलाकों में खतरनाक स्थिति पर पहुंच रही है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये सारे आपस में जुड़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला तो कर दिया, लेकिन क्या यूक्रेन ने अमेरिका की तरह कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। फर्ज कीजिए रशिया और ईरान एक साथ आ जाएं, तो यूक्रेन और अमेरिका का क्या होगा, क्योंकि दोनों देश आज की तारीख में वॉर मोड में है। रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है और ईरान तो अमेरिका को धूल चटा रहा है, और दोनों मिलकर अमेरिका और यूक्रेन को अगर एक साथ अटैक करते हैं तो फिर अमेरिका की दादागिरी कहां जाएगी और यूक्रेन क्या करेगा। पुतिन ने साफ कह दिया है कि जब तक चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया विश्व के नक्शे पर हैं, तब तक दुनिया का चौधरी ना समझे अमेरिका अपने आप या कोई भी। तो मामला यह भी है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा था, लेकिन समय पर चीन और भारत दोनों ने रूस को समझाया कि अभी इस तरह के फैसले लेने का वक्त नहीं है। साफ कहें तो पुतिन के गुस्से को ज्यादा समय तक संभाल पाना ठीक नहीं है, और ऐसे में यूक्रेन के इस हमले ने जो ईरानी जहाज पर हुए हैं उसने आग में घी डालने का काम किया। अगर रूस ईरान साथ आ गए, जो कि अभी पर्दे के पीछे से चल रहे हैं, रशिया खुलकर सामने आता है, तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक कई देश युद्ध के जद में आ जाएंगे। पूरा नेटो इसमें आएगा, जंगी दायरा पूरी दुनिया में फैल जाएगा। शायद ही कोई देश इससे अछूता बचे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी, लेकिन डायरेक्ट एंट्री किसके किसके साथ हो सकती है। अमेरिका और रूस, दो पक्ष आप रख लीजिए। अमेरिका की तरफ यूक्रेन, इजराइल, नेटो, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, तो रूस की तरफ ईरान, बेलारूस, उत्तर कोरिया, चीन, अफगानिस्तान और कुछ दो चार छोटे मोटे मुल्क भी आ सकते हैं। यानी जंग के दो फ्रंट बन जाएंगे। इसमें अभी क्या फ्रंट बना हुआ है, एक बार फिर से ग्राफिक्स लेकर आइएगा पीसीआर, थैंक यू। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल, नेटो, ब्रिटेन अभी तक जंग में हैं, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस लड़ाई में कूद चुके हैं। रूस की तरफ आप देखेंगे तो रूस वॉर में है, ईरान वॉर में है, बेलारूस वॉर में है, चीन भी पर्दे के पीछे से इनडायरेक्टली वॉर में है, अफगानिस्तान वॉर में है। यानी ऑलमोस्ट ये खाका फुल हो चुका है, कुछ एक दो देशों को अगर आप छोड़ दें। इधर खबर यह है कि ब्रिटेन ने भी जंगी तैयारी रूस के बॉर्डर इलाके में शुरू कर दी है। यानी खतरा केवल एक जगह पर नहीं, मल्टी फ्रंट पर है। यही वजह है कि दुनिया में तबाही की जो घंटी बताई जा रही है वो बहुत गंभीर बताई जा रही है। युद्ध का दायरा सिर्फ जमीन तक नहीं है, समंदर तक नहीं है, अब तो व्यापारिक मार्गों पर भी कब्जा करने की होड़ मच रही है। ईरान जंग में हुर्मुज खतरनाक समुद्री रास्ता बना था। हूती के ऐलान के बाद बाब अल मंदेब भी बंद हो चुका है। इन सब के बीच तीन और ऐसे रास्ते हैं जहां पर जंगी खतरा मंडरा रहा है, और इससे दुनिया भर की आर्थिक हालत भी चरमराएगी। यह भी याद रखिए, इकोनॉमिक फ्रंट पर तो अभी मैं आ ही नहीं रहा, वो फ्रंट तो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। उससे भी पूरी दुनिया सफोकेट कर रही है। अभी जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक दुनिया के 5 बड़े व्यापार मार्गों पर आफत है। वहां से निकलना खतरनाक हो चुका है। कभी भी जहाज मिसाइल की जद में आ सकते हैं, सी माइंस की जद में आ सकते हैं। दुनिया के 5 मार्गों के अलावा कैस्पियन सागर में भी बवाल जारी है। आखिरकार वो 5 लोकेशन कौन से हैं जो पूरी दुनिया को चोक करने की ताकत रखते हैं और जहां पर टेंशन इस वक्त हाई है, आइए जानते हैं। सबसे पहले लाल सागर का इलाका, जो लाल सागर जो आपका सीधे सुएज कनाल से जुड़ता है और बाब अल मंदेब से जुड़ता है, तो लाल सागर बीच का इलाका है। देश कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, सूडान, येमेन। मुख्य व्यापार क्या है? कंटेनर कार्गो यहां से निकलता है, तेल, एलएनजी, खाद्यान्न और उपभोक्ता सामान, जो पूरे एशिया और यूरोप को एक शॉर्टर रूट में कनेक्ट करता है। फिर आ जाइए मंदेब स्ट्रेट, जहां पर यमन, जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी और यूएई जैसे देश मौजूद हैं। क्या क्या पास होता है यहां से? खाड़ी का तेल, एलएनजी,
एशिया यूरोप के कंटेनर्स, खाद्यान्न और बहुत सारे व्यापारिक सामान। अब आ जाए तीसरे लोकेशन पर, होर्मुज, जिसको आप भली भांति जानते हैं। ईरान, यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर, इराक, ये सब इस लोकेशन में मौजूद हैं। और ये कच्चे तेल, एलएनजी और पेट्रोकेमिकल्स का एक तरह से हब था जो बहुत समय से बंद है। अब आ जाए काला सागर, जो यूक्रेन के पास है। यहां से रूस, यूक्रेन, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया और जॉर्जिया कनेक्ट होते हैं। इस इलाके से क्या चलता है? गेहूं, मक्का, सूरजमुखी तेल, उर्वरक, कच्चा तेल सब निकलता है। यह भी इफेक्टेड है क्योंकि रशिया यूक्रेन में वॉर जारी है। अब आ जाइए भूमध्य सागर, इटली, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, तुर्की, मिस्र, इजराइल वाला इलाका। कंटेनर व्यापार, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, रसायन, ऊर्जा, खाद्यान्न सब इस इलाके से निकलते हैं। इन पर भी खतरा है। कहते हैं कि जब युद्ध समुद्र में उतरता है तो मार सिर्फ युद्ध लड़ रहे देशों पर नहीं होती, बल्कि दुनिया के हर एक व्यक्ति पर पड़ती है। और आज की तारीख में यही देखा जा रहा है। भले ही आज जंग कुछ एक मोर्चों पर दिख रही है, लेकिन इस जंग का इंपैक्ट पूरी दुनिया पर है। लाल सागर और मांडव स्ट्रेट को हूथी विद्रोहियों ने जहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाकर वैश्विक व्यापार के 12% हिस्से पर ताला लगा दिया। 8 से 10 जहाज इस इलाके में डुबाए जा चुके हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर यह रूट बंद है तो जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से चक्कर लगाकर एशिया पहुंचना पड़ेगा, और एशिया से निकलने वाले सामान को केप ऑफ गुड होप के जरिए चक्कर लगाकर वापस यूरोप जाना पड़ेगा, जिससे माल ढुलाई का खर्च और समय दोनों डबल हो जाते हैं। होर्मुज में पहले से अमेरिका और ईरान के बीच जंग है। दुनिया के कुल कच्चे तेल की आपूर्ति लगभग 20% रुके हुए है। काला सागर और भूमध्य सागर में रूस और यूक्रेन जंग की वजह से अनाज और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई बाधित हो गई है। यानी खाने के प्लेट पर भी संकट है, जिसने खास करके अफ्रीका और एशियाई देशों को प्रभावित किया है। यानी अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से दुनिया एक वर्ल्ड वॉर की कगार पर है, या यूं कहें वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। अब इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इसमें यूरोप आएगा, नेटो आएगा। सोचिए विनाश का दायरा कितना बढ़ जाएगा। इसमें रशिया आएगा, इसमें चाइना की भी एंट्री रहेगी, लेकिन इनडायरेक्ट, क्योंकि चाइना डायरेक्ट कोई वॉर नहीं लड़ेगा और अपने आप को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनाएगा। मिडिल ईस्ट के सारे देश आएंगे। सऊदी ऑलरेडी आ चुके हैं। सऊदी आ चुका है तो पाकिस्तान को भी आना होगा, डिफेंस पैक्ट है इनका। अब यह बात है, पाकिस्तानियों को दलाली के अलावा कुछ नहीं आता, वो जंग तो क्या ही लड़ेंगे। लेकिन जब ईरान को यूक्रेन ने अटैक कर दिया है तो क्या ईरान खामोश रहेगा? ईरानी मिसाइलें यूरोप पर गिरेंगी, यूक्रेन पर गिरेंगी, जिसके बाद महा तबाही का साया दिखे। और यकीन मानिए, बर्बादी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जिसकी कल्पना तक इस दुनिया ने नहीं की होगी। उधर ईरान ने पहले ही अपने दुश्मनों की लिस्ट जारी कर रखी है। ईरान के मुख्य टारगेट में अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन तो शामिल है ही, लेकिन अब ईरान की हिट लिस्ट में यूक्रेन भी आ चुका है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य अड्डों की मेजबानी करने वाले खाड़ी देश भी आ चुके हैं, और यूक्रेन के हमले के बाद कुछ यूरोपीय देश भी निशाने पर हैं। यानी चारों तरफ बर्बादी, बारूद और धुआं, और दुनिया के लिए एक सूर्यास्त जैसा विषय है। जंग के बीच ईरान के टारगेट पर कौन कौन से देश आ गए, ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले अमेरिका, ईरान के ऊपर सैन्य हमले का आरोप और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या का आरोप सीधे तौर पर अमेरिका के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई। ब्रिटेन अमेरिका के सपोर्ट में बॉम्बर्स और सैन्य बेस देने का आरोप। फ्रांस होर्मुज में जंगी जहाज भेजने की वजह से। यूक्रेन ईरानी जहाजों पर हमला करने की वजह से डायरेक्ट वॉर में। खाड़ी देश अमेरिकी बेसेस की वजह से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब आप मैप उठाकर देखेंगे, नक्शा देखेंगे, ग्लोब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग हर एक महाशक्ति, बड़ा मुल्क इस युद्ध के दायरे में गिरता दिख रहा है। यूक्रेन का ईरान पर हमला इस बात के संकेत है कि दुनिया में लड़ाई सिर्फ यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। यह मिडिल ईस्ट से भी बाहर निकलेगा और यूक्रेन से भी बाहर निकलेगा। एशिया के कई बड़े हिस्से को अपने दायरे में ले सकता है, और उधर नेटो जैसे सैन्य समूह को भी अपने दायरे में खींच सकता है।
यकीन मानिए ये उस ब्लैक होल की तरह है जहां पर दुनिया की बाकी शक्तियां भी अपने उस लक्ष्य को अचीव करना चाहेंगी जो नापाक मंसूबा उन्होंने दिल में पाल रखा है। मसलन चीन ताइवान को कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, ईरान मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सफाई की कोशिश करेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसपैठ की कोशिश करेगा, जमीन कब्जाने की कोशिश करेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।